औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यह कि हमारी ENG 201 की असाइनमेंट 1 स्प्रिंग 2024 यानी कि लग चुका है। वैसे गलत लिखा है इन्होंने, फॉल 2023 हमारा भी चल ही रहा है। तो यह कि हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आ गई ENG 201 की। उसके बाद आगे हमारे पास ये टोटल उसके जो है 20 मार्क्स हैं। वो कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं। काइंडली इन इंस्ट्रक्शन को एक बार तमाम ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी असाइनमेंट क्रैक होने के बावजूद भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। सिंपली जो उसमें है 100%, अभी जो मैं जो जूम इन रखा हुआ है, मैंने असाइनमेंट को 200% रखा हुआ है ताकि आपको क्लियरली नजर आए। आपने इसको 100% पे रख के तो सबमिट कराना है। बाकी आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल क्या है, ये चीज़ें आपने इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़, आप में से बहुत से स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे इंशाल्लाह। मेरे को उम्मीद है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नया आएगा, जो मेरे चैनल पे होगा, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा इस वीडियो को देखते देखते। ठीक है, सिंपली भी एंड तक देखते हैं। जो स्टूडेंट समझ में जाते हैं वो वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसको समझिएगा। सिर्फ सोल्यूशन ना लिया करें, समझा करें किस तरीके से सोल्यूशन आया है। ठीक है, यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यह आ गया हमारा, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स while keeping in mind the ways of organizing and outlining informational reports। कह रहे कि आइडेंटिफाई करें करेक्ट ऑप्शन जिसमें से, और अपने माइंड में ऑर्गेनाइज कर रखें, आउटलाइन करना अपने इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स को। सिंपली अगर हमें नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, उनके नीचे में ऑप्शन दिए, उनके हमें सोल्यूशन बताने हैं। टू द पॉइंट है। यहाँ मैंने सोल्यूशन रखे हुए, लिखे हुए लगाए, मैंने आंसर लगाया हुआ है, लेकिन काइंडली समझ ले किस तरीके से आया वो, ताकि आपको समझ आ जाए। और आपने इसी तरीके से हाईलाइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हाउ वुड यू ऑर्गेनाइज अ रिपोर्ट रिव्यूइंग 5 प्रोडक्ट लाइन्स बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे जनरेट। कह रहे किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करेंगे रिपोर्ट को 5 प्रोडक्ट लाइन्स की, जो बेस करती है इंक्रीजिंग ऑर्डर और अमाउंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसके ऊपर, सिक्वेंशली तौर पे या क्रोनोलॉजी तौर पे या स्पेशली तौर पे। हमने बोला सिंपली यहाँ बताया इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में हम ऑर्गेनाइज करेंगे 5 प्रोडक्ट लाइन्स को, ताकि हमारा इंक्रीज ऑर्डर हो और अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 का ही दूसरा पार्ट है। क्या कह रहे हैं, व्हाट ऑर्गेनाइजिंग principle would be suitable for presenting information step by step in a report about a manufacturing process। कह रहे क्या ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल होगा जो सूट करेगा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना स्टेप बाय स्टेप और रिपोर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो सिंपली हमने वाला कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल जो है वो प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन स्टेप को, रिपोर्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। सिक्वेंशली हमारा आंसर है। बाकी इसमें उन्होंने और भी ऑप्शन दी हैं, जियोग्राफिकली तौर पे, कैटेगोरिकली या इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है, सिक्वेंशली तौर पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप, मतलब सीक्वेंस टाइप हो गया ना, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जिस तरह। तो यहाँ पर सिक्वेंशली से सूट भी करता है, तो रिपोर्ट होगी और मैन्युफैक्चर होगा प्रोसेस। ये पॉइंट 2 भी हमारे यहाँ पर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ चेन ऑफ इवेंट्स व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल मेथड शुड बी अप्लाइड टू प्रेजेंट द स्टडी अकॉर्डिंग टू द इवेंट दैट हैपेंस फर्स्ट। कह रहे आप किसी भी चेन को, जो इवेंट्स है, इवेंट्स की एक चेन है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन मेथड होना चाहिए जो अप्लाई हो, स्टडी हो, मतलब इन इवेंट्स को हम, जो चेन है उनको हम स्टडी करें, इवेंट कब हुआ है, मतलब यानी कि ऑर्डर में। यहाँ मैं अपने में एक्सप्लेनेशन ही आपको आंसर की तरफ मैं इशारा कर देता हूँ। देखिए, एक्सप्लेन जब वीडियो कर मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसी के अंदर इसका आंसर भी आ जाता है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इन्वेस्टिगेट करें चेन के इवेंट्स को, एक बहुत बड़ी चेन है, उसके इवेंट्स को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन मेथड कौन सा अप्लाई करना चाहिए कह रहे हैं। जो प्रेजेंट अभी हम क्या करें, स्टडी कर रहे हैं इवेंट्स की, तो हमें पता लगाना है कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, इवेंट जो है उनको। तो सिंपली यहाँ पर इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं, ना सिक्वेंशली और स्पेशली, मतलब क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजी का मतलब यानी कि कौन सा फर्स्ट है उसके हिसाब से, 1 फिर 2 3 4, उस टाइप से हम चेन के इवेंट्स को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे।
ठीक है, ये हो गया हमारा 3 का आंसर क्रोनोलॉजिकली। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 4। 4 क्या कह रहा है, इन अ रिपोर्ट स्टडिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक अ बिल्डिंग ऑन मशीनरी हाउ शुड द इंफॉर्मेशन बी ऑर्गेनाइज। कि एक रिपोर्ट स्टडी आप करें फिजिकली ऑब्जेक्ट की, लाइक अ बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग है या मशीनरी है, किस तरीके से आप उसकी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब एक कोई भी एक बिल्डिंग या मशीनरी है, उसकी रिपोर्ट को आप स्टडी कर रहे हैं फिजिकली तौर पे, किस तरीके से आप उसकी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। सिंपली यहाँ पर ना सिक्वेंशली ना कैटेगरी कली है, ना इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस भी नहीं, बल्कि हम उसको जियोग्राफिक तौर पे उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हम वो जो प्रोडक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको स्टडी कर सकें। मतलब यानी कि एक बिल्डिंग है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, फिजिकली जाके उसको देखना है, जियोग्राफी उसकी देखनी पड़ेगी ना उसको हम सिक्वेंशली तौर पे कोई डॉक्यूमेंट्स थोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है 5th है, इफ द लोकेशन इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडी व्हाट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल शुड यू यूज। कह रहा है अगर कोई जगह है, लोकेशन है, वो एक आपका क्रूशियल एस्पेक्ट है स्टडी के लिए, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल होना चाहिए जो यहाँ पर यूज हो। सिंपली यहाँ पर हमारा जो है, ना क्रोनोलॉजिकली है ना कैटेगरिकली है, स्पार्शली है। स्पार्शली तौर पर अगर हम अपने एस्पेक्ट को स्टडी को ऑर्गेनाइज करेंगे, लोकेशन को, तो वो यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया उसका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही ईजी है, काइंडली से भी आप समझ लीजिएगा। क्या कह रहे हैं, इमेजिन करें यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट एडवर्टाइजिंग अ स्टार्टअप, डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्रपोजल highlighting key components and their respective importance. Keep in mind the following superstructure of the proposal. क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पर कह रहे इमेजिन करें, नीचे हमें कुछ एक्सपेक्ट भी दिए हैं, उन्हें भी एक बार समझ लेते हैं। कह रहे इमेजिन करें कि आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है, एडवर्टाइज करें एक नया स्टार्टअप है, एक नया स्टार्टअप आप स्टार्ट करें, डेवलप करें कम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्रपोजल, एक आप बिजनेस प्रपोजल कम्प्रिहेंसिव जो है डेवलप करें, और उसमें हाईलाइट करें की पॉइंट्स को, रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस, उसके रिस्पेक्टिव के इंपॉर्टेंस से। नीचे कुछ सुपर स्ट्रक्चर हमारे को प्रपोजल के तौर पे दिए हुए हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए, यानी कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज, आपने एक स्टार्टअप जो है एडवर्टाइजमेंट उसकी बताना है, बिजनेस जो स्टार्टअप है उसके बारे में आपने इन पॉइंट्स के अंदर, इन पॉइंट्स को, यानी कि आपने ये जो हेडिंग आप इनके लेनी है, इनके अंदर उसके बारे में फिर आपने ड्राइव करना है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। जो नहीं करना चाहिए वो भी आपके ऊपर ही है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ करें। अब यहाँ हम सोल्यूशन समझ लेते हैं। हमने क्या यहाँ पर मेंशन कर दिया कि बिजनेस प्रपोजल जो है स्टार्टअप का, ये हमारी हेडिंग आ गई। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन के हमारे डिटेल्स पॉइंट्स वही हमारे जो ऊपर हमारे को मेंशन थे, इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, रिसोर्सेज हो गया, मेथड स्लैश इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो गया, लास्ट वाला बजट। तो इनको मद्देनजर रखते हमने अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करना है नए जो बिजनेस प्रपोजल स्टार्टअप है उसके लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी, हमने कहा कि हमारा जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है बिजनेस प्रपोजल का, वो सर्व करता है एज एन ओवरव्यू ऑफ द स्टार्टअप एंड सेट्स करता है टोन को और एंटायर डॉक्यूमेंट को। इट शुड प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये प्रोवाइड करता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को, कंपनी को और उसके मिशन और यूनिक वैल्यू और प्रोपोजिशन को। ये जो सेक्शन है वो कैप्चर करता है रीडर्स की अटेंशन को और क्रिएट करता है इंटरेस्ट और प्रपोज बिजनेस वेंचर का। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं रीड नहीं करूँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देंगे, तो मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा हूँ, डायरेक्ट आपको उर्दू में ही समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव हमने क्या, ऑब्जेक्टिव सेशन जो हमारा है वो आउटलाइन करता है स्पेसिफिक गोल्स को, मतलब यानी कि मद्देनजर रखते हुए, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं या गोल्स हैं उनको स्पेसिफाई कर रहा है। स्पेसिफिक गोल्स हो गए या टारगेट्स हो गए, जो स्टार्टअप आपके एम्स हैं जिसको आपने अचीव करना है, उनको हाईलाइट कर दिया, ऑब्जेक्टिव ये है। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर करता है मिजरेबल को और अलाइन करता है ओवरऑल विजन की कंपनी को, मतलब यानी कि जो विजन का मेन मकसद है उनको ओवरऑल हाईलाइट कर रहा है। और ये इसका इम्पोर्टेंट है कि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को प्रोवाइड करे रोड मैप के लिए, एक सक्सेस के लिए रोड मैप करे, जो लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है उसके बारे में। दिस, ये जो सेक्शन है ये हाईलाइट करता है, ये हाईलाइट करता है बेनिफिट्स, जो फायदे जिन चीज़ों में होते हैं हमें वो इन चीज़ों को हाईलाइट करके बताता है।
जो हमारा आउटकम जो हमारा उससे हमारे को आउटकम जो आएगा, जो हमारे को चीज़ें मिलेंगी स्टार्टअप को, और डिलीवर करेगा उस टारगेट को मार्केट के अंदर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, सेक्शन क्या है, वो आउटलाइन करता है की एस्पेक्ट्स को, कैपेबिलिटीज को और स्टार्टअप प्रोसेस को, प्लेन्स को एक्वायर करता है। और ये इंक्लूड करता है टीम मेंबर्स को, एक्सपर्टाइज करता है उनके रोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर कहता है इंक्लूड होती है इंफॉर्मेशन होती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और फिजिकल रिसोर्सेज जो कंट्रीब्यूट करते हैं सक्सेस, बिजनेस की सक्सेस के अंदर। ये जो सेक्शन है वो डेमोस्ट्रेट करता है स्टार्टअप की एबिलिटी को और एग्जीक्यूट करता है, मतलब यानी कि उसके प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है और उनको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मेथड्स एज इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इसमें क्या है, जो हमारा मेथड और इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो प्रोवाइड करता है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है स्टार्टअप के लिए क्या आपको अचीव करना है और क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्लान्स क्या होते हैं, आउटलाइंस क्या होता है और एक्टिविटीज़ को, माइलस्टोन्स को और टाइमलाइंस को, हर स्टेज के बिजनेस की डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए हर स्टेज को आपके जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप आउटलाइंस किया गया होता है और हाईलाइट किया गया होता है। इस सेक्शन के अंदर क्या होता है, एड्रेसेस होती हैं, पोटेंशियल चैलेंजेस होते हैं, रिस्क होते हैं और कंटिजेंसी जो प्लेन्स होते हैं उनको उनको मिटिगेट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन जो प्लान है वो डेमोस्ट्रेट करता है स्टार्टअप की एबिलिटी को और एग्जीक्यूट करता है स्ट्रेटजीज और प्रोमिसेस को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बजट। बजट में क्या है हमारा, अच्छा एक सेकेंड, सही है, मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रहा था, हमारे यहाँ पर इन्होंने मैंने एक चीज़ आपको यहाँ बताई थी, रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस में इसकी हमने पता नहीं थी ना यहाँ पर, तो हम सिंपली यहाँ पर दोबारा चलते हैं। अच्छा बजट का क्या है, बजट हमने कहा बजट जो सेक्शन है वो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल को और ओवरव्यू कहता है स्टार्टअप की ऑपरेशंस को। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्रोजेक्ट के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और कैश फ्लो के स्टेटमेंट्स। और इस सेक्शन में क्या होता है, आउटलाइन की जाती है कितना हमारे को फंडिंग की ज़रूरत है, पोटेंशियल सोर्सेज की कितनी कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए। इसका इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोवाइड करता है रियलिस्टिक और सपोर्टेड करता है फाइनेंशियल फोरकास्ट को और डेमोस्ट्रेट करता है स्टार्टअप के फाइनेंशियल वाइबिलिटी को और पोटेंशियल रिटर्न को इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब यहाँ पर तो हमारे हमने सब एक्सपेक्ट्स को जो हमारे जो थे उनको हमने क्या कर दिया यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया बिजनेस से रिलेटेड। अब आगे हमारे क्या पता, हमने सारे कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं जो सुपरस्ट्रक्चर प्रबल थे उसके अंदर हमने ड्राइव कर दिया। और क्या बोलते थे उन्होंने, एंड दियर रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस, और इसकी हमें रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस ही बतानी है, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। अब सिंपली हम इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, हमें इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, हर पॉइंट की हमने इंपॉर्टेंस बतानी है, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका इंपॉर्टेंस है क्या। हमने कहा हर कंपोनेंट जो बिजनेस का प्रपोजल प्ले करता है उसका अपना अपना क्रूशल रोल है, मतलब अपना अपना किरदार है जो स्टार्टअप विजन के लिए, स्ट्रेटेजी, पोटेंशियल और सक्सेस के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। हमने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो एक टोन और कैप्चर्स को सेट करता है रीडर्स की अटेंशन के लिए। ऑब्जेक्टिव जो है वो एक क्लियर डायरेक्शन देता है और पर्पस देता है बिजनेस के लिए, ऑब्जेक्टिव जो है। नेक्स्ट जो है रिसोर्सेज की जो इंपॉर्टेंस हुई है कि वो शोकेस करता है स्टार्टअप की कैपेबिलिटीज को और कंपेटिटिव एडवांटेज को। और मेथड इम्प्लीमेंटेशन जो प्लान है वो डेमोस्ट्रेट करता है स्टार्टअप्स की एबिलिटी को और एग्जीक्यूट करता है स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली तौर पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट क्या है, बजट। बजट क्या होता है हमारा, वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रोड मैप को और डेमोस्ट्रेट करता है स्टार्टअप की फाइनेंशियल वाइबिलिटी को। तो यहाँ पर हमने हर पॉइंट्स के देखें, ये बिजनेस के लिहाज से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है स्टार्टअप जो भी स्टार्ट करना चाहता है। इन तब पॉइंट्स की हमने इंपॉर्टेंस यहाँ पर बता दी क्या वो ज़रूरी है इन पॉइंट्स को। अगर आप कोई भी बिजनेस अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हर पॉइंट को अपनी इसी तरह से स्टडी करना है और ये उसकी इंपॉर्टेंस है हर पॉइंट की। ये आपने इंपॉर्टेंस वाला जो सेक्शन है ना, ये आपको सर समझा देगा आपको किन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपकी सिचुएशन हेल्प हुई। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।